पाल जी को किसी वंश की जरूरत नहीं है, किसी वंशिका की जरूरत नहीं है। वो अपने आप स्वयं में इतना बड़ा काम करके गए हैं कि युवा आज वहां से जो चल के आई है, शायद राजू पाल जी का पुत्र होता, एक पुत्री होती, तो शायद वो एक आकर के ऐसे यहाँ पे चढ़ा करके चली जाती और शायद बैठ जाती। मगर मैं बहुत भावपूर्ण रूप से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे बच्चे उस गाड़ी में बैठ करके आए हैं और हजारों, कम से कम 500-600 बच्चे, 500-600 राजू पाल जी के बच्चे, राजू पाल जी के वंशज आज जाकर उनके स्मारक में आज उनको श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। इससे बड़े गौरव की बात एक पुरुष के लिए, एक वीर के लिए, एक शहीद के लिए भाइयों कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं जरूर कहना चाहती हूँ अपनी बातों को जोड़ते हुए कि जिन लोगों ने सोचा है कि राजू पाल का कारवां खत्म हो जाएगा, राजू पाल का कारवां रोक दिया जाएगा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप कारवां को रोकने में आप अपना दिमाग लगाइए। मैं और मेरे वंशज और मेरे सहयोगी और मुझे स्नेह करने वाले लोग, सभी लोग राजू पाल के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प रहेंगे और दिन से दिन संकल्पित होते रहेंगे। और उसी संकल्पित में भाइयों, क्योंकि जब मेरे पांव खींचे जाएंगे उसी पल में मैं अपने पांव को एक कदम आगे बढ़ाने का काम करूंगी। और उसी कदम पे भाइयों मैंने एक निर्णय आज लिया है, क्योंकि जब मैंने उस अखबार को पढ़ा था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई थी कि ईश्वर का काश एक मेरा पुत्र होता या पुत्री होती। मगर फिर मैंने एक औरत का स्वार्थ छोड़ा, एक माता का स्वार्थ छोड़ा और ईश्वर से फिर मैंने प्रार्थना की कि नहीं प्रभु, जितना आप दिए हो बहुत है, और आप जो किए हो और आप जो हमें बुद्धि दे रहे हो, मैं आपको बुद्धि समझ, आपका मैं संदेश समझ रही हूँ। और ये संदेश मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मुझे आप किसी मिशन में लाए, किसी मिशन में लगाने का काम किए। और इसी पल में मैं जोड़ती हुई एक चीज कहना चाहती हूँ भाइयों कि ये स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की जन्मभूमि है। राजू पाल जी ने यहाँ पर जन्म लिए, यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत माताओं बहनों पिता बुजुर्गों का सेवा किया। और सेवा करते करते भाइयों कहीं ना कहीं विधानसभा को आजादी कराते भी अपने प्राणों की आहुति देने का काम कर दिए। उसी कड़ी को जोड़ती हूँ भाइयों, मैंने जब पेपर में निकला कि उनका कोई नहीं है, तो मैंने फिर संकल्प लिया कि मैं आज के दिन घोषणा करना चाहूंगी कि राजू पाल जी का जो ये घर है, जो ये मकान है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा कोई नहीं है, तो इसलिए किसी ने कहा, कुछ लोगों ने सिर्फ एक पुत्र पुत्री की बात करते हैं। मैंने संकल्प लिया कि मैं उनके घर को, उस घर को मैं राजू पाल जी के नाम से स्कूल बनाने का काम करूंगी। और उस घर से तो नहीं, मगर उस स्कूल से मेरे नीवा के और मेरे बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जब 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी वो प्रमाण पत्र लेंगे तो मान के चलिएगा कि हाँ ये सही है कि राजू पाल पुत्री, राजू पाल तो नहीं है, मगर मैं इतना आपसे जरूर वादा करना चाहती हूँ कि राजू पाल के उस घर से तो नहीं, मगर राजू पाल के उस स्कूल से हमारे बच्चों का प्रमाण पत्र जरूर जारी होगा। आज के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि अधिकतर मेरे यहाँ के बच्चे, अधिकतर राजू पाल जी की जो मैं सोची हूँ, अभी मैं आगे उसको बढ़ाने का काम करूंगी, उसमें अधिकतर बच्चे आने का काम करेंगे। मैं उसकी एक योजना बनाऊंगी, बच्चे एडमिशन लेंगे और बड़े प्रेम से हर बच्चे को अपनी पुत्री और पुत्र समझते हुए, लाड प्यार करते हुए उन्हें सही शिक्षा और दीक्षा देने का काम करूंगी। और खास करके हर प्रमाण पत्र राजू पाल जी के स्कूल से होगा। ये मेरा अपना एक अनुमान है और ये मेरी एक संकल्प है, सोच है। और जितना उन बच्चों का सेवा मैं कर सकूंगी, जिस तरह से मैं उनका काम करने का काम करूंगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने जीवन के चीजों से मैं यही बता सकती हूँ कि जब आपके पैर में बेड़ियां डालने वाले खड़े हों तो आप उसको बेड़ियों को तोड़ने के लिए भी ताकत रखते रहिए, एकता रखते रहिए और संघर्ष रखते रहिए। मैं दावे से कहना चाहती हूँ कि बेड़ियों में बांधने वाले लोग ये बेड़ियां नहीं बांध पाएंगे जब आपको
आपको तोड़ने की आदत पड़ी रहेगी भाइयों, तो एक दिन उनकी खुद ये जो बेड़ियां बांधने वाले लोग हैं ना, तो ये बेड़ियां बांधना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका होगा कि ये बेड़ियों बांधने से ये बंधने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये ताकत रखते हैं बेड़ियों को तोड़ने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज के दिन मैंने जो संकल्प लिया है कि हम अपनी माता रानी स्वर्गीय रानी पाल जी का जो घर है, जो राजू पाल जी का घर है, वो मैं श्रद्धा पूर्वक आज सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं उसको स्कूल का रूप देने का काम करूंगी, विद्यालय का रूप देने का काम करूंगी, और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगी। और हर उस स्कूल का बच्चा, हर बच्चा वो राजू पाल का पुत्र होगा और पूजा पाल की पुत्री और पुत्र होगा। इतना प्रेम से मैं उनको शिक्षा देने का काम करूंगी। और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आए हुए हमारे यहाँ पर जितनी भी चीफ गेस्ट है और जितने भी यहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार। आपके सुंदर